छोड़े। अब बीच में चूंकि भोजपुरिया ना है जी, मेरे अंगने में आपको क्या काम है। जब भोजपुरिया उठिए गया तो इना वो है आर.के. सिंह, वो तो सुनते हैं का सब लोग जानता है वो क्षेत्रीय नहीं है। अब रहा सुदामा है कि आरा के दामाद हैं। अरे तो दामाद है तो दामाद की तरह आप रहिए हैं भाई। यहाँ गुलाम जो है ये आपका भोजपुरिया नहीं है। हाँ, भोजपुरिया भाई 80 साल में जवानी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार न्यूज चैनल अमित, और इस वक्त मौजूद हैं हम। आपको बता दें कि पूरे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज चले। वही आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है हम आरा में, जहां पे आपको बता दें कि आज बहुत 5 लोगों ने नामांकन किया। वही बता दें कि आज भोजपुरिया जन मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं सिकंदर जी, आज उन्होंने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया। देख सकते हैं कि उनके समर्थक हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भरत सिंह सहयोगी, सभी लोगों ने आज मिलजुल कर आज पर्चा दाखिल किया। आप देख सकते हैं कि आरा का जो चुनाव का समीकरण है त्रिकोणीय बना हुआ है। सबसे पहले हमारा बिहार में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके चैनल में हमारी तरफ से शुभकामना। मैं सिकंदर कुमार, भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का बिहार प्रदेश अध्यक्ष है एवं लोकसभा प्रत्याशी हूँ। दीजिए आपका सामान। आज हम लोगों ने पर्चा भरा, बहुत अच्छा रहा। पूरे बिहार के पूरे जिला के बहुत सारे लोगों ने आया। लगभग 200 के आसपास अपनी गाड़ियाँ थी। लगभग 800 गांवों में हमने भ्रमण किया जी। 1200 गांव में 800 गांव में हमने विजिट कर लिया। सभी जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग वोटर पेंशन के मुद्दे पर हमारा साथ देने के लिए बहुत तैयार हैं। बाकी रोड, बिजली, इसके बाद शिक्षा, चिकित्सा, ये सारे व्यवस्था हम पूरे देश में सबसे अच्छा करेंगे। अगर हम जीत जाते हैं तो हमको सारी जानकारी है। एक अर्थशास्त्र के विद्वान होने के नाते जो व्यवस्था हम देना चाहते हैं वो भोजपुर जिला के वोटरों को, भोजपुर जिला के जनता को सबसे अच्छा व्यवस्था देंगे। और वोटर पेंशन कानून हम लोग का सबसे प्राथमिकता रहेगा। अगर संसद में जाते हैं तो 10,000 वोटर पेंशन का आवाज़ उठाएंगे और कानून बनाने के लिए बाकी मतलब सरकार पर दबाव बनाएंगे। बाहर में जनता दबाव बनाएगी और लोकसभा के अंदर हम दबाव बनाएंगे। वोटर पेंशन के कानून जल्द से जल्द बना करके देश के हर वोटर को खुशहाली का पैगाम देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि जो आर.के. सिंह हैं, यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो आप इस बीच कहां देख रहे हैं? देखा जाए कि महागठबंधन से 2 प्रत्याशी सुदामा प्रसाद, फिर उसके बाद आर.के. सिंह हैं, तो आप अपने उन लोगों के बीच आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? जी बिल्कुल सही बात बोले, लेकिन आर.के. सिंह कोई विकास पुरुष के काम नहीं किए हैं। 10 साल हो गया, 10 साल में आरा जिला चमकना चाहिए जी। लेकिन बिल्कुल अभी शून्य पर है। लोग तो कहता है कि विकास पुरुष, क्योंकि देखिए लोग को जानकारी नहीं ना है, देश की धन की खजाना की जानकारी नहीं है। अगर जिनको देश की खजाना की जानकारी ही नहीं है, पैसा की जानकारी नहीं है, संसद के कितना फंड होता है उसकी जानकारी नहीं है, तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। रेलवे है तो रेलवे मंत्रालय का है, वो अलग अपना काम कर रहा है। सांसद कोटा के थोड़े काम किए हैं। रोड बनाना है तो रोड मंत्रालय अलग है। इनको बोला है बिजली मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, तो ऊर्जा में अगर सबको बढ़िया बिजली देते तब ना। आज देख लीजिए कि बिजली को इतना लोग रेट बढ़ा दिया है कि जो बेरोजगार व्यक्ति उद्योग करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, मशीन लगाना चाहता है, तो उसके ऊपर इतना मतलब पिछले साल में 1 साल के अंदर में 3 गुना ज्यादा फिक्स चार्ज कर दिए। जो 1600 रुपया होता था 10 किलोवाट का, आज 4800 हो रहा है 10 किलोवाट का। लोग डर से इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं, कुटीर उद्योग लगाना नहीं चाहते हैं। आटा मिल, तेल मिल, सत्तू मिल, बेसन मिल, पापड़ मिल कोई नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि फिक्स चार्ज 5,000 हो गया है। इसके बाद भी आप बिजली कनेक्शन लेने जाइए तो कम से कम 30 से 40 हजार रुपया घूस देना पड़ेगा और 3 महीना दौड़ना पड़ेगा। ये ऊर्जा मंत्रालय बन के क्या कर रहे हैं? ये इन तो बेवकूफी कर रहे हैं ना। कहीं भी पूरे बिहार के कोना में देख लीजिए तो ये किसी काम के लायक नहीं है। लोग को भले भरम है लेकिन ये कोई काम का नहीं है। सुदामा प्रसाद जी अपने क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं किए हैं और उनका भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। सारा जगह नकारा जा रहा है। हम लोग सारे गांव में घूम लिए हैं, कहीं दोनों कोई को कोई पसंद नहीं कर रहा है। 100 में 100% व्यक्ति यही कह रहा है कि दोनों लोग कोई काम का नहीं है। विकल्प नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग वोट डालबे करते, लेकिन विकल्प आ गए। आप युवा नेता हैं, विद्वान हैं और वोटर पेंशन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बाल बच्चे परिवार के खुशी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। एक इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और एक एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं और आप भोजपुरिया जन मोर्चा के प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है? दोनों जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़े पार्टियां हैं, आप लोगों की पार्टी अभी मतलब छोटे स्तर की पार्टी है। जी ऐसा कोई मायने नहीं लगता है। लोग अब प्रत्याशी को चुनने लगे हैं। अगर प्रत्याशी बढ़िया क्वालिटी के हैं तो लोग को अब समझदार हो गए। पहले जैसा बात नहीं था कि उनको देना है उनको। सब लोग जान गए कि पहले पार्टी बना, पार्टी के बाद अब पार्टियों का गैंग बन गया। एक तरफ 4 पार्टी का गैंग बन गया, एक तरफ 5 पार्टी का गैंग बन गया।
वोटरों को वोट हड़पने के लिए। तो ये सारे जनता अब समझ गई है। बहुत सारे लोग हैं जो जनता है, कार्यकर्ता है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से कोई ना कोई पार्टी के झंडा ढो रहे हैं, लेकिन आज देख लीजिए कि ना वो अपने लिए कुछ कर पाए हैं, ना अपने बाल बच्चे के लिए, ना भविष्य में नाती पोता के लिए, आज समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे पार्टी तो कह रही कि भैया आज हमारे खाली चर्चा कर दीजिए, पर्चा कर दीजिए, लोग को बता दीजिए वोटर पेंशन के बारे में, और कल जीत के जाते हैं 2 महीना के अंदर हम फिर सब देके कानून बनाएंगे, घर घर में खुशहाली आ जाएगा, सारे कार्यकर्ता सबके घर में परिवार में। देखिए यहाँ पे भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भरत सिंह सहयोगी जी। आज आपने अपने प्रत्याशी को नामांकन पर्चा दाखिल किया, क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो आपके बिहार न्यूज को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, और साथ साथ खास करके आरा लोकसभा के जो भी मतदाता हैं भगवान रूपी, उनको भी वंदन है, चंदन है और अभिनंदन है। दोनों जो प्रत्याशी हैं आरा से, एक इंडिया गठबंधन के और एक एनडीए गठबंधन के हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। उसके बाद आपने अपना भी कैंडिडेट दे दिया है, क्या लग रहा है जनता का प्यार दुलार कितना मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, महागठबंधन और एक एनडीए के जो प्रत्याशी आर.के. सिंह हैं, ये लोग दोनों लोग अपने में लोग लड़ेगा, और बीच में भोजपुरिया जन मोर्चा जो है निकलेगा। अच्छा, पूरा विश्वास है? 100% कैसे विश्वास है कि भोजपुरिया जनता का विश्वास, भरत सिंह सहयोगी का विश्वास है। जो जनता आज टेलर दिखाया ना, अब तो देखबे किए जी कि लोग बौखला गए। उधर उनका सभा हो रहा था, उनका भी कुछ कार्यकर्ता था, ये दोनों लोग बौखला गए। ये लोग देखा कि आज भोजपुरिया जन मोर्चा का इतना जनाधार हो गया, इसलिए बौखलाहट जब होता है ना, तो देखते होंगे कि उसका रोशनी जो है तेज हो जाता है। अच्छा, और जब रोशनी जब तेज होता है तो सोचेगा कि अब बत्ती उसका खत्म होने वाला है, माने अब तेल खत्म हो गया है। तो इसलिए इन लोग में अब तेल खत्म हो गया है, अब केवल भभक भभक कर खाली स्टेज पर लोग दिखाता है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये लोग दोनों लड़े। अब बीच में चूंकि भोजपुरिया ना है जी, मेरे अंगने में आपको क्या काम है? जब भोजपुरिया उठिए गया तो इना वो है आर.के. सिंह, वो तो सुनते हैं का सब लोग जानता है कि वो क्षेत्रीय नहीं है। अब रहा सुदामा कि आरा के दामाद हैं। अरे तो दामाद है तो दामाद की तरह आप रहिए हैं भाई। यहाँ गुलाम जो है ये आपका भोजपुरिया नहीं है। हाँ, भोजपुरिया भाई 80 साल में जवानी होता है। या बाबू कुंवर सिंह देखे, हाँ कुंवर सिंह जाला जानते कैसे कहता है, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद बोलो। अच्छा जिंदाबाद भोजपुरिया जन मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये है भोजपुरिया जन मोर्चा का आवाज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाबू कुंवर सिंह वाला जिला है कि 80 साल की मतलब 80 साल में उन्होंने अंग्रेजों को लोहा लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये जोश या के आरा के जे भी मतदाता बा, ये जोश खोज रहा बा, ये जोश सिकंदर कुशवाहा में आज बा। कुशवाहा समाज का सपोर्ट कितना मिलेगा? मैं सब जगह घुमा, कुशवाहा समाज का 100% सपोर्ट है। आज़ादी हम लोग मना चुके, लेकिन यहाँ गरीबी रेखा घटने का नाम नहीं ले रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग वोटर पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे पहले समझना चाहिए। बहुत लोग कह देते हैं कि बिना कमाइले ये लोग मांगता, तो हम उन लोगों से ये कह देना चाहते हैं कि इस देश के जितने भी प्रकृति ने निःशुल्क संपदा दिया है, बालू पानी सोना चांदी कोयला अबरख पहाड़ जंगल धरती, ये प्रकृति ने निःशुल्क दिया है, जिसको बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है। उस पर पूरे देशवासियों का हक है, इस देश के 90 करोड़ वोटरों का हक है, और एक वोटर पर जोड़ा जा रहा है तो एक महीने में 30,000 रुपये आमदनी हो रही है। तो सार्वजनिक हित में उसको खर्च करने का जो नियम है, सार्वजनिक हित में खर्च करे, रोड नली गली हॉस्पिटल बनाए। व्यक्तिगत हित में जो खर्च करने का नियम है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला नियम योजना, उस योजना को हम लोग कहते हैं कि बंद कर दो। जैसे मान लो वृद्धा पेंशन 400 रुपया देते हो, खाद्य सुरक्षा योजना 5 किलो अनाज देते हो, ये सब बंद करो। इंदिरा आवास बंद करो, पोषाहार योजना बंद करो,
और सीधा ये जो 10,000 रुपया एक 90 करोड़ वोटर पर जोड़ा जा रहा है, व्यक्तिगत हित वाला वो पैसा है, वो सीधे वोटर के खाता में 90 करोड़ वोटर को बिना भेदभाव के हर महीने 10,000 मिलेगा। क्या कोई भूख से मरेगा? या गरीबी रहेगी? कोई बेरोजगार नहीं रहेगा? कहने का मतलब पैसा से पैसा कमाई जाती है, कुपोषण का शिकार नहीं होगा, अशिक्षा दूर होगी। हम लोग ऐसा मांग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा व्यापक बदलाव की तरफ हम लोग का आंदोलन है और धीरे धीरे वोटर जगेंगे, आज नहीं तो कल जगेंगे। लंबा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, आज हम ही लोग के संघर्ष का दिन है कि कम से कम दूसरे लोग ही सही, लेकिन आज जो लोग कहते थे कि बिना कमैले मांगा था, उहे लोग देवे खातिर चालू हो गए। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 8,500 रुपया देंगे महीना, लेकिन उसमें मापदंड कर दिए गरीबी रेखा। अरे गरीबी रेखा, अमीर आदमी गरीब बन जाएगा घूस दे करके। हम लोग कहना है कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया, सीधे उसके वोटर में खाता में दो 10,000 रुपया। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आपको कानूनन मैं बता देना चाहता हूं कि 2 दिसंबर 2011 को उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी के निर्देशन में 11 सदस्यीय IPS अफसर का कमेटी बनी थी इसी मुद्दा को देखने के लिए कि ये देने योग्य है कि नहीं। 2 दिसंबर 2011 को दीपक गोयल कमेटी सिफारिश कर चुका है। फिर ये केंद्र सरकार जो वोटरों का दुश्मन है, वोटरों को हित में काम नहीं करने वाली ये सरकार है, वोटरों का हक खाने वाली सरकार है, आखिर लागू क्यों नहीं किया? लागू नहीं करेगा तो हम लोग वोटरों को जगा करके उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। वोटर में इतना ताकत है और यही हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में देखिएगा कि जिस तरह से 25 देश में लागू हो गया है वोटर पेंशन, मान लीजिए नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर, तो भारत में भी लागू होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इतना ही मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आने वाले समय में हमारे सिकंदर बाबू सिकंदर होंगे यानी विजयी होंगे। ये हमारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ हैं। क्या कहिएगा सिकंदर जी का जब नामांकन पर्चा आप लोग दाखिल कराए हैं आरा लोकसभा में, कैसा वोटरों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? आज वीर बांकुरा वीर कुंवर सिंह की धरती से आरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र से आज भोजपुरिया जन मोर्चा इतना इसके पास जन सैलाब हुआ है कि जो भी लड़ेगा वो इसी भोजपुरिया जन पार्टी से लड़ेगा। वाह 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 वाह। और ये इतनी साफ सुथरी माने आपका पार्टी है कि जो भी आपका इंडिया गठबंधन हो या आपको NDA हो, इसका जोर नहीं है, क्योंकि ये इसका एक ही मुद्दा है। सभी लोग कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 करोड़ देंगे, 10 लाख देंगे, लेकिन इसका एक ही मुद्दा है कि वोटर पेंशन हम तमाम इंडिया वासी को हम लागू कर करके ही पार्लियामेंट में जाएंगे और करेंगे। राष्ट्र में हमारे अध्यक्ष बाबू और उपाध्यक्ष हैं, इसी के साथ क्या कहिएगा आज आप लोगों के भोजपुरिया जन मोर्चा के आज बैनर तले सिकंदर कुशवाहा जी ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया आरा संसदीय क्षेत्र से? हमारे सिकंदर कुशवाहा जी का इस आरा क्षेत्र में किसी से मुकाबला नहीं है, ये एक तरफा निकल रहा है। कुशवाहा समाज का सपोर्ट कितना है? कुशवाहा समाज का ही नहीं, हर समाज का, हर वर्ग का इनको समर्थन है, क्योंकि भोजपुरिया जन मोर्चा का पूरा भोजपुर का समर्थन, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने इसी धरती से 1857 में बिगुल फूके थे इस देश को आज़ाद करने के लिए, उसी तरह इस देश के जनता को आर्थिक आज़ादी दिलाने के लिए इसी भोजपुरांचल के, इसी शाहाबाद के धरती से आर्थिक आज़ादी का बिगुल फूका गया है। हमारे भरत सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष सहयोगी जी के अध्यक्षता में और हमारे सिकंदर कुमार कुशवाहा जी के, इन्होंने जो हौसला दिखाया है इस नामांकन में, सारे पार्टियों को होश बिगड़ गया है और ये सब लोग समझ चुके हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता के अधिकार को जो 68 सालों से नहीं दिया गया अब उसको देना होगा। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि आपको ये बोर्ड के महासचिव, संसदीय बोर्ड के महासचिव हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के, आज सिकंदर जी ने पर्चा दाखिल किया है आरा संसदीय क्षेत्र से। क्या लग रहा है, कैसी स्थिति रहेगी आप लोगों की आने वाले चुनाव में? हम लोग विजयी पाएंगे और सभी लोगों को
ये संसद में पहुंचा कर ये एक संदेश देंगे कि जब भोजपुरिया जब लड़ता है और जब ये कमर कस लेता है तो ये कहा जाता है कि सगरों के 60 गो और भोजपुरिया 8 गो, ठीक ना। तो ये जिस तरह से हम लोग 8 हैं लेकिन 8000 के बराबर हैं, समझाने बताने के लिए। हम लोग कहीं मिशन के चलते जब मोरिया होटल में जब बोले 12 गो प्रत्याशियों को जब जिस दिन हमने बोला कि यहाँ से लड़ेंगे, उसी दिन से राहुल गांधी के भी कान में समा गया कि नहीं, कि ये तो आरा की धरती से बोल दिया लोग, भोजपुरिया पार्टी। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से सब लोगों को डर हो गया कि अब जो मुद्दे जो दब के रहे थे अब दबाना मुश्किल है। हमने तो सुभाष चंद्र बोस पर रिसर्च किए हुए हैं, उनकी आर्थिक आज़ादी के लिए हम जान रहे हैं कि कितने लोगों ने उनको पैसा के लिए उनको किस तरह से क्या किया, ये हम सब जान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग विजयी भी होंगे और ये मैसेज जो होगा सभी जो विपक्षी जो रोक के रखे हुए हैं वोटरशिप को, उनको लिए एक पराजय का, उन लोगों का पूरा पराजय होंगे लोग। हम लोग एक ही नहीं जीतेंगे, ये समझिए कि पूरा भारत में जीतेंगे अब वोटरशिप के नाम पर, ठीक ना। इसलिए कि अब जो चीज़ दबा कर, जैसे कि सूरज को, चंद्रमा को और सत्य को दबाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से वोटरशिप के बातों को ज़्यादा दिन दबाया नहीं सकता है। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार पड़ेगा, संसदीय बोर्ड के हम भोजपुरिया जन मोर्चा के महासचिव हैं। और ये भी कहना चाहेंगे आज जैसे कि ये लोग विपक्ष जो लड़ रहा है, उनका लड़ाई क्या है। लोकसभा के जब सीट आता है तो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, विधानसभा के जब चुनाव आता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बातें करते हैं, जब लोग पंचायत की चुनाव आती है तो यहाँ पर जाति की बातें होती है। ना जाति का विकास हुआ, ना हिंदू और मुसलमान का विकास हुआ, ना बैकवर्ड और ना फॉरवर्ड की विकास हुआ क्या कि हर किसी के नस नस में ये नफरत का इन्होंने इंजेक्शन दिए हैं लोग। हमारी जो मुद्दाएं हैं ये जो है कि हम लोग जो लोगों की ये नफरत का जो है दीवार, उसको हम लोग एकता की तरफ लाएंगे। हमारा लड़ाई यही है। ये लोग क्या करते हैं, नफरत फैलाएंगे, लेकिन जब अब मान के चलिए कि मुसलमानों से जब ये नफरत करते हैं, लेकिन बैंड बाजा में किनके जाते हैं, उन्हीं के द्वार पर कि भैया चल रहा है थोड़ा सा बजावे के बाद, है ना। बैकवर्ड फॉरवर्ड की जब बातें करते हैं लोग, लेकिन जाकर दोनों आदमी खाते हैं बाबू साहब के पास और वो फलना के पास कि नहीं कि चलो भाई तर मैंने अंगी आइल बा खाई चल जाओ। अरे जब नफरत की ये इतना क्यों दीवारें बजाते हैं, और जीतने के बाद ये सब, तो वो अब सब चलने वाला नहीं है। जो भी चलेगा वोटरशिप ही चलेगा। बहुत अच्छा।